हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वर्मा अपने यूट्यूब चैनल आर्टेक सिविल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम्स आ चुके हैं, तो हमें उस ज़रूरत है रिवीजन क्लासेस की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, उसका एक टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक है आपका मैक्सिमम 5 या 10 मार्क्स कवर करता है। तो हम यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ेंगे रिवीजन के पर्पज़ से पढ़ेंगे, और आप इसको रीड करिए आसानी से। आप जो भी एग्ज़ाम आपका रहेगा, आप इसको पढ़ने से 5 या 10 मार्क्स पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इस टॉपिक के बारे में जानना है कि स्लोप और डिफ्लेक्शन होता क्या है। उसके बाद हम लोग इसमें जो भी न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, और जो भी डिराइवेशन रहेगी इंपॉर्टेंट, वहाँ ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए, जब किसी बीम पर ट्रांसवर्स लोड लगाते हैं तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से विक्षेपित हो जाता है। जिस कर्व में बीम बेंड होता है उस कर्व को इलास्टिक कर्व कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका एक बीम है, इसके ऊपर हमने लोड लगाया। तो जब आप लोड लगाएंगे तो बीम क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो ये डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। तो इस कर्व को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, इलास्टिक कर्व बोलते हैं। अब आगे देखिए, धरन के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के किसी बिंदु पर भार लगने से पहले तथा भार लगने के बाद स्थितियों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को धरन का डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं, ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। मतलब जो लंबाई के अलॉन्ग बनाया जाता है वो एक्सिस हमारा रहता है लॉन्गिट्यूडनल, और इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस रहेगा वो आपका रहेगा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इस एक्सिस को हम ध्यान में रखते हुए जब हमने लोड लगाया तो देखिए ये कर्व हमारा बन के आता है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये सारी डिस्टेंसेस जो आप देखोगे बीच में, ये सब क्या दिखाता है, डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग में ये था, लोड डलने के बाद डिफ्लेक्ट हुआ। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो भी आपको मिल रहे हैं जहाँ जहाँ पर, वो सब क्या है, डिफ्लेक्शन को शो करते हैं। तो ये आप डेफिनेशन एग्जाम में लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए, स्लोप क्या होता है, धरन के किसी बिंदु पर ढलान उसके इलास्टिक कर्व के उसी बिंदु पर स्पर्शी का विक्षेप से पूर्व धरन की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ बना कोण होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका क्या गया है, इलास्टिक कर्व है ये। तो ये हमने यहाँ पर खींच दिए कि स्पर्शी। तो जो एक्सिस है और ये जो एंगल यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसके आगे बताते हैं अब आपको। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग प्रोसीजर पढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ अ बीम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको बनेंगे, यहीं से बनेंगे। तो एक हम जो आपको बेसिक बताने जा रहे हैं, सबसे पहले उसको रीड करिए। उसको आप याद कर लेंगे तो आपका जो भी न्यूमेरिकल रहेगा या डिराइवेशन रहेगा तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज की हाइट है आपकी h और इसका बेस है b। इसको हम डिनोट कर लेते हैं a, b और c से। तो जो भी त्रिभुज है उसका CG मान लेते हैं इस पॉइंट पर होगा। तो जो त्रिभुज होता है उसका CG 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो यहाँ से ये दूरी जो रहेगी, हम इसको क्या मान लेते हैं, x बार। त्रिभुज में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिधर 90 डिग्री एंगल आपका बन रहा है इस जगह पे, उधर हमारा कितना डिस्टेंस रहेगा, 1/3, और दूसरी तरफ बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहता है, 2/3। किसका, नीचे चौड़ाई का। तो ये वाला डिस्टेंस देखिए, ये कितना रहेगा आपका, 2/3b। आपको ये चीज़ यहाँ पे याद करनी है। दूसरा आपको याद रखना है कि ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, और बेसिक से ही आप हर क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन एंड स्लोप फाइंड कर पाएंगे। तो ये आपका हाफ हो गया, बेस आपका b है और हाइट h है, तो आपका फॉर्मूला बन गया BH। ये आपको याद करना है। यदि ट्रायंगल है तो उस केस में x बार कितना लेना है, 2/3b,
और एरिया आपको कितना लेना है 1/2 ऐसा इसलिए कि देखिए जो भी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है या तो आपका कैंटिलीवर बीम है, यदि उस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है तो जो हमारा मूवमेंट डायग्राम बनता है वो किस तरह दिखने में होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। इसीलिए ये केस हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। दूसरा शेप देखिए किस तरह का हो सकता है, फिर से देखिए इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर देखिए फिर से आप डिनोट करिए, ये हाइट इसकी क्या है h है और बेस इसका रहेगा b। इसको फिर से नेमिंग दे दीजिए a b। और तो यहां पर x बार क्या रहेगा, ये देखिए एक पैराबोला है, शेप ये कैसा है आपका पैराबोला है। तो जब भी पैराबोला क्या है इनसाइड है, देखिए अंदर की ओर है ये, तो उस केस में आपको जो x बार लेना है वो क्या लेना होगा वहां पे, वो रहेगा आपका 3/4b। ये आपको यहां पर याद रखना है। तो इसके लिए जो आपका एरिया रहेगा वो कितना रहेगा 1/3bh। देखिए ट्रायंगल में आपने क्या लिया 1/2bh। जब पैराबोला अंदर की ओर है, ठीक है, उस केस में आपको क्या लेना एरिया 1/3bh। तो यहां पर ये याद कर लीजिए। तीसरा केस आपका और है एक, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसको किस तरह यूज करना है ये अभी आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। फिर से यहाँ पे आप इसको नेम दे दीजिए A B और ये आपका C हो गया। हाइट आपकी कितनी रहेगी यहाँ पे h हाइट है और इसका बेस कितना है आपका B है। तो यहाँ पर आपका जो x बार रहेगा, इस केस में जो x बार है वो कितना रहेगा 5/8b। ठीक है, यहां पर देखिए पैराबोला किस तरह है, उभरा हुआ है। यहां पर पैराबोला कैसा है अंदर की ओर है, झुका हुआ है। तो यहां पे इस केस में जो आपका एरिया रहेगा वो क्या रहेगा 2/3bh। तो आपको स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है यदि और डिराइवेशन सॉल्व करना है तो ये चीज़ आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। इसको याद कर लीजिए, दोबारा से रिवीजन करिए कि यदि आपका ट्रायंगल होगा तो वहां पर आपको फार्मूला एरिया क्या क्या लगाना है 1/2bh और x बार कितना रहेगा 2/3b। आपका दूसरा केस है पैराबोला, यदि वो अंदर की ओर है तो उस केस में आपका एरिया कितना रहेगा 1/3bh और x बार आपका कितना रहेगा 3/4b। तीसरा केस है यदि पैराबोला आपका उभरा हुआ हो तो उस केस में आपका x बार क्या रहेगा 5/8b और एरिया क्या रहेगा 2/3bh। अब देखिए आपको ये डायग्राम कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो जो भी हम स्लोप डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे इस समय वो रहेगा मूवमेंट एरिया मेथड। कौन सा रहेगा मूवमेंट एरिया मेथड। देखिए बहुत सारे मेथड है बट अभी तक जैसा मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो उसमें ये मेंशन नहीं रहता किस मेथड से करना है। तो ये आपका सिंपल मेथड है और बेसिक ये हर जगह पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब आपका बीम पे पॉइंट लोड लगा हुआ है तो उस समय बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम किस तरह रहता है, ट्रायंगुलर शेप रहता है। तो वहाँ पर आपको ये वाला केस यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा केस आपका रहेगा, मान लीजिए आपका बीम क्या है कैंटिलीवर है, तो कैंटिलीवर किस तरह होता है, इस तरह रहेगा आपका। तो इस पर हम यदि पॉइंट लोड लगाते हैं तो इसके लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो किस तरह बनेगा, वो इस तरह रहता है। तो ये केस आपका कैसा रहेगा, देखिए जब भी आपका बीम कोई भी हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड हो चाहे यूडीएल हो और पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो उस केस में आपका जो शेप देखने में लगेगा बेंडिंग मोमेंट का वो कैसा रहेगा, ट्रायंगुलर शेप रहेगा। ठीक है, ये वाला केस हमें कहाँ पर यूज करना है, इसमें देखिए ये केस आपको देखने को मिलेगा कैंटिलीवर बीम में और लोड कैसा हो उसके ऊपर, यूडीएल अप्लाई हो। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या है W न्यूटन
पर मीटर। तो इस केस में यदि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाए तो कैसा रहेगा वो इस तरह बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जब आपका बीम कैंटिलीवर हो और उस पर लोड कैसा लग रहा हो, पैराबोला, तो उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनता है वो देखिए जो पैराबोला रहा वो क्या है, अंदर की ओर है। यहाँ पर देखिए ये वाला केस, तो इस तरह डायग्राम आप जहाँ पर भी देखोगे वहाँ पर आपको ये वाला एरिया यूज़ करना है और x बार आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, थर्ड केस आपका ये है, इसको समझ लीजिए कहाँ पर यूज़ होगा। तो ये आपको कहाँ पर याद करना है, किस लिए, कैंटिलीवर बीम में मिलेगा आपको। कैंटिलीवर बीम एंड लोड कैसा होना चाहिए, UDL। लोड कैसा रहना चाहिए आपका, UDL। ये वाला केस आपको कब मिलेगा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको देखने को मिलेगा। आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम में एक तरफ हिंज सपोर्ट है और दूसरी तरफ क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग, रोलर। तो यदि इसके ऊपर हम लोग क्या लगा दें, UDL लोड, W न्यूटन पर मीटर, ये आपका UDL है। तो यहां पर क्या होता है, यदि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाए तो किस तरह बनता है, जब भी UDL लोड होगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। तो यहां पर ये देखिए, तो इस केस में पैराबोला देखिए किस तरह है, उभरा हुआ है। ये वाला केस देखिए, यहां पर भी पैराबोला क्या है, उभरा हुआ है। तो इस केस में आपको क्या एरिया यूज करना है, 2/3 BH और x बार क्या लेके चलना है, 5/8 B। तो इस लेक्चर में आपको ये चीज़ याद करनी है और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग इनकी हेल्प से डिराइवेशन सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, धन्यवाद।